दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और कामयाब कार्रवाई। ISPR का कहना है कि फोर्सेस ने 7 और 8 अगस्त को जिला सोम में कामयाब कार्रवाई की, जिसके दौरान 33 ख्वारिज हलाक हुए। फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के आमन इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज़ करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म पर कायम। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक ख्वारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। हलाक ख्वारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। पाकिस्तान की तरफ से अज़रबैजान और आर्मीनिया में तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप ने दोनों फरीकों को करीब लाने के लिए मुआहदा कराने में मदद दी। मुआहदा जनूबी कफ़काज़ में अमन इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम एलियव और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अमन के लिए अमरीका के सहूलतकार किरदार को पाकिस्तान सराहता है। हुकूमत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सुपर टैक्स रेट में कमी का फैसला। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत 4 बरसों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सुपर टैक्स की शरह कम होकर 5% मुकर्रर की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस होने पर 5वें साल सुपर टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। तमाम वफाकी काबीना से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। पॉलिसी में बीमार सनती यूनिट्स की बहाली, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए टैक्स रेट्स पर रेशनलाइजेशन होगी। नैब का अवामी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाज़ियाबी के लिए पुख्ता अज़्म। दूसरी सहमाई में नैब ने 456.3 अरब रुपये की रिकॉर्ड बाज़ियाबी की। कौमी एहतसाब ब्यूरो की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी की रोमानिया के सफ़ीर से मुलाकात। पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। रोमानिया की पाकिस्तान को यूरोपीय प्रोग्राम्स में शमूलियत की पेशकश। यूरोपीय फंडिंग प्रोग्राम से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में नई राहें मिलने की तवक्को। पाकिस्तान रोमानिया मुश्तरका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स यूरोपीय और खलीजी मंडियों को हदफ बनाएंगे। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान कोल एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने थर में कोयले से तवानाई हासिल करके मुल्क की मैशत में इनकलाब बर्पा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए थर कोल ब्लॉक 2 के मंसूबे से अब तक 17,000 से ज़ायद मकामी लोगों को रोजगार मिल चुका। DGISPR की तलबा से खुसूसी नशस्त। तलबा का ख्वाजा पाकिस्तान से इज़हार इख्तियार। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR का तलबा से खुलकर बातचीत की। तलबा का कहना था, ऐसी नशस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ हैं। यौम आज़ादी के मौके पर मारूफ गुलकार हसनैन अली पराचा का नया मिली नगमा ए मेरे वतन रिलीज कर दिया गया। नगमे में वतन से मोहब्बत और शुहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। मारूफ गुलकार के नगमे में कौम की बहादुरी और शुहदा की कुर्बानियों की लासवाल दास्तान है। नगमे में पाकिस्तान की असमत और आवाम के इत्तेहाद की झलक की भरपूर अक्कासी की गई। पाकिस्तानी कौम पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवीलुल मुद्दती जश्न मना रही है। मौका हक में मुसल्लह अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि आज एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान का बड़ा मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। इतवार को सखर में भी तारीखी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा।
डीपी वर्ल्ड के इश्तराक से SIFC का डिजिटल तिजारत के फ़रोग में कलीदी किरदार। डीपी वर्ल्ड के इश्तराक से दुबई में ज़ीरो कॉस्ट एक्सपोर्ट मार्ट के क़याम का ऐलान। जबल अली के करीब पाकिस्तानी मार्ट के नाम से तिजारती मरकज़ कायम किया जाएगा। मार्ट से बरामद करनगान की मसनूआत को नुमाइश, तरसील और आलमी मंडी तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। टेक्सटाइल, गारमेंट, सर्जिकल और खुराक समेत दीगर शोबे मुस्तफ़ीद होंगे। कनाडा के शहर सिरे में खालिस्तान एम्बेसी खोल दी गई। एम्बेसी सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने गुरु नानक सिख गुरुद्वारा टेम्पल के ताउन से कायम की। सिखों की आलमी तंजीम की तरफ से एम्बेसी ऐसे वक्त में खोली गई जब भारत और कनाडा 2023 में हरपाल सिंह नजार के कत्ल के बाद पैदा होने वाले सिफारती तातुल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल की तरफ से गजा पर कब्जे के मंसूबे पर तशवीश का इजहार। कहा, मंसूबे से फ़लस्तीनियों की तबाहाली में खतरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का अहम इजलास इतवार को होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम मतला जज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। इस्लामाबाद और गिरदनवा में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। KPK और पंजाब के बेशतर इस्ला में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सिंध और बलोचिस्तान में आज मौसम गर्म रहेगा। हासिल की अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।